Good morning. Today we will start with computer programming in Fortran. We will do it practically. आज हम एक Fortran का प्रोग्राम बना के देखेंगे कि आप Fortran में कैसे प्रोग्राम बना सकते हैं, कैसे उस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर में हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। बेटे आपके पास सभी के पास कंप्यूटर नहीं होगा और जिनके पास होगा उन्होंने Fortran इंस्टॉल भी नहीं की होगी, तो आप चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं, बट सभी विंडोज़ में ये चलती भी नहीं है, तो आप इससे ही सीख सकते हैं, वीडियो से ही, और बाद में जब कॉलेज ओपन होंगे तो आप परफॉर्म करके देख सकते हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे। स्टार्ट के बाद यहाँ पर हमने कमांड प्रॉम्प्ट के नाम से ये आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो गई विंडो, आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट वाला पेज आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सी के अंदर है डॉक्यूमेंट्स एंड सेटिंग्स, देन एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पर कुछ और भी लिखा हुआ हो सकता है, पर हमें काम करना है Fortran में, तो सबसे पहले हमें एडमिनिस्ट्रेटर, डॉक्यूमेंट्स एंड सेटिंग्स, इन सब से बाहर आना है और Fortran के अंदर एंटर करना है। तो इनसे बाहर आने के लिए जो कमांड हम यूज़ करेंगे दैट इज cd डॉट। ओके, आई एम राइटिंग हेयर cd डॉट एंड देन प्रेस एंटर। एंटर करने के बाद तो देखो हम एडमिनिस्ट्रेटर से बाहर आ चुके हैं। ऐसे ही हम डॉक्यूमेंट्स एंड सेटिंग से बाहर आ जाएंगे, cd डॉट अगेन एंड देन एंटर। तो देखो हम C में आ गए हैं। अब हमें Fortran में काम करना है, तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे cd स्पेस और यहाँ पर लिखेंगे Fortran, 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 and we will again press the enter button on the keyboard. Now we are in the Fortran. अब हम Fortran में आ गए हैं और अब हमें Fortran में एक प्रोग्राम लिखना है और उसको रन भी करना है। Fortran में काम करने के लिए, प्रोग्राम लिखने के लिए अब हमें यहाँ लिखना होगा एडिट। अब हम कर देंगे एंटर, तो यहाँ पर ये एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी जहाँ पर आप अपना प्रोग्राम लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको बताया ही है आपको कि कैसे प्रोग्राम लिखना है। मान लो आप लिखना चाहते हो प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल, तो जो फर्स्ट लाइन में आप सबसे पहले हेडिंग देना चाहेंगे अपने प्रोग्राम को, तो उसमें हेडिंग में आप क्या देना चाहते हैं, सी भी लिख सकते हैं, सी स्टैंड्स फॉर कमेंट, सी भी लिख सकते हैं, इसमें आप C भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ रहा है लाइन 1 कॉलम 6। अब हम कॉलम 6 पे पहुँच गए हैं। जब हमने C लिखा था तो देखो लाइन 1 थी, कॉलम 1 था। तो अब हमें कमेंट लिखना है। मान लो मैं यहीं से लिखना स्टार्ट कर देती हूँ, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल लिख लो, या आपने सर्कल का कर रखा है तो सर्कल का भी कर सकते हैं, एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ये हमने हेडिंग दी थी अपने प्रोग्राम को। इस हेडिंग में आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पर प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल भी लिख सकते हैं, दैट्स योर चॉइस व्हाट यू वांट। अब आपको पता है एरिया ऑफ अ सर्कल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, ठीक है, और आपको उसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। एरिया ऑफ अ सर्कल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आपको रीड क्या करवाना पड़ेगा, रेडियस रीड करवानी पड़ेगी। उससे पहले हम चाहते हैं कि जो रेडियस है आपकी और जो एरिया आप कैलकुलेट करेंगे, हम उनको भी अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं कि वो किस टाइप के हों। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं, 7th कॉलम से ही स्टार्ट करेंगे इसको हम। 7 से 72 कॉलम के बीच में आप लिख सकते हैं, उससे पहले और बाद में आप ये स्टेटमेंट्स नहीं लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 7th कॉलम से, मान लो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रियल आर रेडियस मैंने ली है और एरिया। ओके, ए स्टैंड्स फॉर एरिया। यहाँ पर रेडियस पूरा भी लिख सकते हैं आप स्पेलिंग, और एरिया को भी कंप्लीट लिख सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। उसके बाद हम फिर से एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब हमें किसको रीड करना है, रेडियस को, तभी आप कैलकुलेट कर पाएंगे ना एरिया। तो अब हम यहाँ पर देखो डायरेक्ट रीड भी लिख सकते हैं, READ। रीड स्टेटमेंट के लिए हम
अभी फॉर्मेट फ्री स्टेटमेंट ले रहे हैं, रीड स्टेटमेंट दैट इज इनपुट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टार कोमा स्टार और इस ब्रैकेट को हमने कर दिया क्लोज। हमें क्या रीड करना है, रेडियस, तो हमने लिख दिया आर। ओके, देन एंटर। अब हमने रेडियस को रीड कर लिया, तो अब एरिया को कैलकुलेट करना है, तो हम लिखेंगे ए इक्वल्स टू, अब हमें फॉर्मूला लगाना है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14, उसके बाद स्टार आर स्टार आर। इसमें देखो आप आर स्टार आर भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं इसको, आर डबल स्टार 2, ठीक है, क्योंकि आर रेज टू पावर 2 है, आर स्क्वायर है, तो आप दो तरीके से इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट फिर से एंटर करेंगे। अब आपने एरिया कैलकुलेट कर लिया, अब आप क्या करवाना चाहेंगे, इसको डिस्प्ले करवाना है आपको, तो आप क्या स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, आउटपुट स्टेटमेंट के लिए आप राइट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। राइट WRITE राइट स्टार कोमा स्टार और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। राइट ए एंटर, एंटर करवा दिया हमने। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या थी, स्टॉप, उसके बाद एंड END। तो आपका ये प्रोग्राम रेडी है। अब देखिए, अब हमें इसको रन करना है, तो हम क्या करेंगे, इस फाइल बटन पे जाएंगे, इस पे एग्जिट करेंगे। अब दिस फाइल हैज़ नॉट बीन सेव्ड येट, सेव इट नाउ। हमें इसको पहले सेव करना पड़ेगा। यस, तो इसको हम सेव करना चाहते हैं, मान लो हम ए नाम से कर लेते हैं, ए डॉट, इसमें .4 लगाना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ एक्सटेंशन फॉर फोर्ट्रान, क्योंकि हम फोर्ट्रान में काम कर रहे हैं, तो .4 इसकी एक्सटेंशन है, तो .4 लगाना ज़रूरी है। तो हमने इसको सेव कर लिया, ठीक है। अब हम इसी जिसको हमने सेव किया, अब उसको रन करेंगे प्रोग्राम को। उसके लिए हमारे पास स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप टाइप करेंगे 41 स्पेस, फाइल का नाम अभी हमने क्या दिया था, A.4, एंटर करवाएंगे। अब देखो नो एरर्स लिखा हुआ रहा है, यहाँ पर देखो नो एरर्स डिटेक्टेड, मीन्स आपने प्रोग्राम बिल्कुल ठीक लिखा है, उसमें कोई भी एरर नहीं है, और टोटल 7 लाइन्स आपने लिखी है प्रोग्राम में। नेक्स्ट आपका होगा पास टू, PAS2 स्पेस, फाइल का नाम क्या था आपकी का, A.4 फिर से। ओके, अभी भी कोई एरर डिटेक्ट नहीं हुआ है, इट मीन्स कंपाइलर ने आपकी फाइल को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया है, उसमें कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं। नेक्स्ट 2 स्टेप्स और रहते हैं अभी हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप इज लिंक, इस फाइल को अब हम लिंक करेंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे, लिंक स्पेस। अब हमें .4 नहीं लगाना है, सिर्फ फाइल का नाम देना है, ए एंटर। ओके, अब एंटर जब तक करवाते जाएंगे, जब तक आपको यहाँ पर फोर्ट्रान लिखा हुआ नहीं मिल जाता, तब तक आप ये जब तक आते रहेंगे, आप एंटर करवाते जाएंगे। अब सिर्फ फाइल का नाम लिखेंगे, ए। अब देखो यहाँ पर कर्सर आ गया है। अब इस कर्सर से आपको कुछ नहीं पता चल रहा कि आपको क्या करना है, बट इसमें आपको एरिया ऑफ अ सर्कल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसमें आपको रेडियस एंटर करवानी है। मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर 4, जो रेडियस है वो 4 ले ली हमने सर्कल की। अब एंटर करेंगे तो ये क्या आ गया, 50.24 दिस, ये आपके पास एरिया आ गया सर्कल का। लेकिन देखो इस प्रोग्राम में ना तो आपको यहाँ पे कर्सर आया जब पता चला कि हमें क्या करना है। अब यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा आया कि एरिया ऑफ द सर्कल इज दिस, कहीं नहीं आया ना, तो आपको इसमें इस प्रोग्राम में कुछ मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत है। तो वो मॉडिफिकेशंस अभी मैं बताती हूँ क्या कर सकते हैं। उसके लिए देखो मैंने एक अलग से प्रोग्राम पहले से ही बनाया हुआ है। अब इसमें देखो अगर हम एक और प्रोग्राम ओपन करके देखते हैं, CD ... फिर से इसमें जाएंगे, CD ... CD स्पेस फोर्ट्रान। अब देखो मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है इसी के लिए, एडिट स्पेस फाइल का नाम। अब मैंने उस प्रोग्राम का नाम लिया हुआ area.4, ये है। देखो अब जो मैंने आपके सामने प्रोग्राम लिखा और एक ये प्रोग्राम मैंने पहले से ही लिखा हुआ है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है वो देखो।
फर्स्ट में इसमें तो देखो मैंने सी लिखा था या सी डबल स्टार, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये तो ठीक है। उसके बाद देखो इस अगली लाइन में डिफाइन कर दिया कि ये किस टाइप के होंगे, रियल टाइप के वेरिएबल्स होंगे। उसके बाद मैंने देखो यहाँ पर एक राइट स्टेटमेंट लिखी है, राइट स्टार कोमा स्टार। राइट स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि हम क्या डिस्प्ले में देखना चाहते हैं, कि आपको क्या दिखाई दे लिखा हुआ। अब इसमें देखो मैंने सिंगल कोट्स के अंदर लिखा एंटर आर। सिंगल कोट्स के अंदर आप जो भी लिखते हैं दैट विल बी ट्रीटेड एज कैरेक्टर कांस्टेंट। तो आप सिंगल कोट्स के अंदर जो भी लिखते हैं वो एज इट इज लिखा हुआ आ जाता है। उसके बाद ये तो हमने उस प्रोग्राम में भी लिखा ही था, रीड आर, ये भी लिखा था a इज इक्वल टू दिस। फिर उसके बाद हमने सीधा स्टॉप और एंड कर दिया था। अब इस प्रोग्राम में देखो मैंने एक्स्ट्रा स्टेटमेंट लिखी है, इसमें राइट स्टार कोमा स्टार, फिर सिंगल कोट्स के अंदर लिखा मैंने एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, सिंगल कोट्स के अंदर लिखा, फिर यहाँ पर देखो नीचे एक कोमा लगाया है ए। इस राइट स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है कि सिंगल कोट्स के अंदर जब जो भी लिखा हुआ है वो आपको डिस्प्ले पे दिखाई देगा जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, ये आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, और यहाँ पर इज इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर है, उसके बाद ये कोमा लगाना जरूरी है। उसके बाद मैंने लिखा ए, मीन्स ए जो यहाँ पर ऊपर कैलकुलेट हुआ है उसकी वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। उससे डिस्प्ले होने से पहले, डिस्प्ले तो पहले वाले प्रोग्राम में भी हुई थी, लेकिन अब आपको ये लिखा हुआ मिलेगा साथ में, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू दिस, देन स्टॉप एंड देन एंड। तो हमने इसमें ये 3 लाइन्स और ऐड की हैं, रियल आर कोमा ए। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये ऐड ही करें, अगर आप ये नहीं करेंगे तो कंप्यूटर अपने अकॉर्डिंग उनका टाइप ले लेगा, जो भी वेरिएबल्स आप यूज़ कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग उनको डिफाइन किए तो आप ये स्टेटमेंट, ये कौन सी स्टेटमेंट है, किस टाइप की, ये टाइप स्टेटमेंट से हमने डिफाइन करवाया, डिक्लेयर करवाया कि जो आर वेरिएबल है और ए वेरिएबल है दीज आर ऑफ रियल टाइप। ओके, तो हम ये भी मैंडेटरी नहीं है। राइट स्टेटमेंट में हम जो सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं वो एज इट इज रन करते वक्त आपको डिस्प्ले में मिल जाएगा, एंड दैट विल बी कन्वीनियंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम क्लियरली। नाउ लेट अस रन दिस प्रोग्राम। अब हम इसको रन करके देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम का नाम मैंने दिया हुआ area.4। ओके, अब मैं इसको रन करके दिखाती हूँ। इससे एग्जिट किया आपने। अब यहाँ पे देखो स्टेप्स फिर से बताएंगे आप क्या क्या थे। 4.1 था सबसे पहले, 4.1 स्पेस फाइल का नाम .4। अब फाइल का नाम मैंने क्या लिया, एरिया, AREA, area.4। ओके, इसमें भी शो हो रहा है नो एरर, मीन्स आपने प्रोग्राम बिल्कुल ठीक लिखा है, कोई भी एरर इसमें नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या था, पास टू, PAS2 स्पेस फाइल का नाम .4, AREA.4। ओके, देन प्रेस एंटर, नो एरर्स डिटेक्टेड। नेक्स्ट अगेन लिंक, वी विल लिंक दिस फाइल एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। लिंक फाइल का नाम क्या था, AREA। अब लिंक करते वक्त आप .4 एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे, उसकी ज़रूरत अब नहीं है। एंटर करेंगे इसमें, जब तक ये फोर्ट्रान लिखा हुआ नहीं आ जाता आप बार बार एंटर प्रेस करते रहेंगे। अब लिंक होने के बाद अब हमें सिर्फ फाइल का नाम देना है। क्या था फाइल का नाम, AREA। ओके, एरिया। अब देखो इसमें लिखा हुआ आ गया एंटर आर। अब आपको इजी लगा ना, अब आपको पता चल गया कि कर्सर जहाँ पर है आपको क्या वैल्यू एंटर करवानी है। तो यहाँ पर एंटर आर लिखा हुआ आ गया, उसमें आपको सिर्फ कर्सर मिला था, आपको पता नहीं था कि क्या करना है इसमें। तो एंटर आर लिखा हुआ आ रहा है जो हमने राइट स्टेटमेंट में लिखा था, तो इससे प्रोग्राम को रन करना आपके लिए और भी ईजी हो गया। ओके, तो अब मान लो मैं अब फिर से 4 टाइप कर देती हूँ उसकी वैल्यू, रेडियस की वैल्यू। एंटर किया मैंने, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू दिस, तो आपका एरिया ऑफ द सर्कल कैलकुलेट हो गया और ये आ गया। लास्ट प्रोग्राम में जो अभी मैंने बिना राइट स्टेटमेंट के लिखे थे, सिंगल कोट्स के बिना, तो उसमें भी आपका एरिया तो कैलकुलेट होके तब भी आ रहा था, लेकिन उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें और इसमें ये डिफरेंस है। इसमें एंटर आर लिखा हुआ आ रहा है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू ये भी लिखा हुआ आ रहा है। तो इससे आपका प्रोग्राम और ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि कैसे आपको प्रोग्राम रन करना है। ओके, एंड सो दिस इज ऑल अबाउट रनिंग ऑफ अ प्रोग्राम इन फोर्ट्रान।
ऐसे ही आप सिंपल प्रोग्राम और भी कोई कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल कर सकते हैं, एरिया ऑफ सिलेंडर कर सकते हैं। तो आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी प्रोग्राम का वो समझ में आना चाहिए, तो आप कोई भी प्रोग्राम इजीली रन कर सकते हैं। थैंक यू।